अगर आप सभी अपना बच्चा को सैनिक ऑफिसर बनाना चाहते हैं तो आपके शहर बजरगंज में सर्वोदय विद्यालय खुल गया है। भव्य तरीका से सर्वोदय विद्यालय का 7 फरवरी को उद्घाटन किया गया। इस विद्यालय में सीबीएसई पैटर्न से उच्च स्तरीय शिक्षा दिया जाएगा। एडमिशन फ्री चल रहा है। अगर अपना बच्चा को सैनिक ऑफिसर बनाना चाहते हैं तो सर्वोदय विद्यालय बजरगंज में अवश्य अपना बच्चा को पढ़ाएं, ऑफिसर जरूर बनेंगे। कम पैसा में बेहतर शिक्षा दिया जाएगा। सर्वोदय विद्यालय बजरगंज का एडमिशन चार्ज क्या है? अभी एडमिशन फ्री है सर कि अगर आपके पास 3 बच्चे 4 बच्चे हैं तो एक बच्चा को ही पहले यहाँ एडमिशन करवाइए। अगर आपको 1 मंथ में ही प्रोग्रेस नहीं मिलेगा तब तो फिर और ज्यादातर देखा जाए तो गरीब लोग भी रहते हैं, उन लोग का यहाँ पे एडमिशन होगा कि नहीं? बीपीएल के लिए सर हमारे यहाँ छूट है सर। और हम लोग स्पेशली नवोदय और सिमुतल्ला बीएचयू सैनिक का तैयारी करवाते हैं, जो हमारे हॉस्टल में 24 आवर टीचर मौजूद होते हैं और 3 बच्चे पे एक बच्चे का ट्यूशन फी भी फ्री है सर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गया तक न्यूज। मैं हूं सुजीत कुमार। अभी हम बिहार के गया जिला के बजरगंज में हूं और बजरगंज में आज सर्वोदय विद्यालय को भव्य तरीका से उद्घाटन किया गया है। फीता को काटकर उद्घाटन किया गया है। यहाँ पे हमारे साथ सर्वोदय विद्यालय का प्रिंसिपल है। चलिए जानते हैं कि इस विद्यालय में बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा दिया जाएगा, बच्चों को किस प्रकार से यहाँ पे शिक्षा को बेहतर करने का कोशिश करेंगे यहाँ का टीचर। चलिए जानते हैं। सबसे पहले इस चैनल में जुड़ने के लिए आपका स्वागत है सर। ओके, धन्यवाद सर, थैंक यू सर। Myself Surajbhan Kumar. I am basically from Patna, sir. My education is PG postgraduate and extra education is diploma with ITI electricians, and I have 5 years experience to principal regarding. सर आप ये बताइए, सुनने में आ रहा है कि आपका यहाँ पे सेकेंड ब्रांच का उद्घाटन किया गया है। आप यहाँ पे मुख्य अतिथि के तौर पर किनको लाए? सर यहाँ पे मुख्य अतिथि के तौर पे एक हमारे घर में पूजनीय श्री शिरोमणि संत सरस्वती जी हैं, उन्हीं के द्वारा ये स्कूल का उद्घाटन किया गया है। ज़्यादातर देखा जाए तो प्राइवेट स्कूलों में लोग नेता खिलाते हैं, मंत्री खिलाते हैं, लेकिन आपका क्या मन में चल रहा था कि आप पूजनियों को ही यहाँ लाए हैं? सर I choose first of all we have given well environment, then we provide well environment. Not a school is joined with politicians or the other parties or any types of other activities. So first we regarding given all parents or students to well environment, then we provide well education, sir. सर आप इसमें तो ज़्यादातर इंग्लिश वर्ड का उपयोग कर रहे हैं। ज़्यादातर इस वीडियो को देखा जाए और जिस क्षेत्र में आपका जो स्कूल का आज उद्घाटन किया गया है, ये कहीं न कहीं कह सकते हैं कि पिछड़ा क्षेत्र है। थोड़ा सा गार्डिंग कीजिए। ओके सर, आई एम ट्राइंग टू स्पीक हिंदी। सर एक्चुअली ये मेरा सेकंड ब्रांच है। पहले एक ब्रांच हमारा वारसलीगंज में चल रहा है, सिमरी बाईपास रोड में। ये हम सेकंड ब्रांच वजीरगंज महाविद्यालय के नज़दीक एक जगदम्बा होटल है, उसके जस्ट अपोजिट में ये मेरा सेकंड ब्रांच ओपन हुआ है। और जहाँ तक आप हमसे सवाल किए कि मुख्यमंत्री और विधायक ये सब वगैरह से आप क्यों नहीं उद्घाटन करवाए, तो सर ये माइनॉरिटी नहीं रखता है। हम अच्छे इन्वायरमेंट देंगे तभी हम अच्छा एजुकेशन मतलब पढ़ाई लिखाई शिक्षा व्यवस्था का आगे का बढ़ोतरी करवाएंगे। अगर हम इसे पॉलिटिशियंस और अदर एक्टिविटी से हम जोड़ेंगे तो वो उत्तीर्ण का भाग नहीं बनेगा हमारे विद्यालय का। यहाँ पे बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा दिया जाएगा? सर यहाँ पे जो भी फैकल्टी लोग हम देंगे सर वो सारे वेल एजुकेटेड होंगे और लोकल फैकल्टी नहीं रहेंगे। जो भी रहेंगे सिलीगुड़ी दार्जिलिंग का फैकल्टी रहेगा, केरल का फैकल्टी रहेगा सर, है ना। और जो वीक स्टूडेंट होंगे उसके लिए स्पेशली क्लास देंगे, जो हमारे स्कूल टाइम ओवर के बाद उसको दिया जाएगा। जो पेरेंट्स इस बात से सहमत होंगे उन्हीं के बच्चों को यहाँ पे रोक कर उस तरह की एक्टिविटी को करवाया जाएगा। यहाँ पे किनका नाम लिखित यहाँ पे लिया जाएगा? यहाँ पे पहले तो आपको बच्चे का नामांकन करवाने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। उस एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जो है वो 5 डेज़ के बाद आपको डिक्लेयर किया जाएगा और बच्चे किस क्लास में जाएंगे उसमें नामांकन किया जाएगा सर। अगर बच्चा जो आप बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम लिया जाएगा, वो एग्ज़ाम में नहीं पास करता तो क्या उसका यहाँ पे नाम लिखा जाएगा? जी, उसका नाम बिल्कुल लिखाएगा, लेकिन उसके एजुकेशन को देखते हुए वो किस क्लास में जाने लायक हैं, है ना। अगर कोई ऐसे भी पेरेंट्स आते हैं सर जो बच्चे 5 क्लास में पढ़ रहे हैं, लेकिन स्कूल ऐसा नहीं है कि शिक्षा नहीं देती है, सारे स्कूल शिक्षा देती है सर, लेकिन टीचर्स के द्वारा जो केयरिंग होता है बच्चे पे वो अधिक ध्यान देना पड़ता है बच्चे के ऊपर, तभी बच्चे उस पढ़ाई को फोकस कर पाएंगे, वो शिक्षा को ग्रहण कर पाएंगे। और उसका हम लोग सही विधि व्यवस्था सारा यहाँ पे रूल रेगुलेशन बनाएंगे
और हम लोग ये स्पेशली नवोदय और सिमुतल्ला BHU सैनिक का तैयारी करवाते हैं, जो हमारे हॉस्टल में 24 आवर टीचर मौजूद होते हैं और उन्हें अलग से 3 ट्यूशन प्रोवाइड करते हैं हम लोग। यहाँ पे हॉस्टल की भी व्यवस्था है? जी, हॉस्टल की भी व्यवस्था है सर। इसमें बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा दिया जाएगा? इसमें बच्चे को स्कूल टाइमिंग के बाद उसको ट्यूशन 2 ट्यूशन दिया जाएगा, जो उससे सेट मरवाया जाएगा, उसके सिलेबस वाइज, उसके लेवल वाइज, और हम 2 साल का गारंटी देंगे सर कि अगर मेरे यहाँ रेगुलर बच्चे 2 साल रहते हैं तो हम उससे उस तरह का ट्रीट देंगे जिससे वो हमारा जो एग्ज़ाम होता है उसका क्लियरेंस करें। जैसे सैनिक हो गया, नवोदय हो गया, BHU हो गया, सिमुतल्ला हो गया सर। हमारे जो पहले के ब्रांच हैं सर्वोदय विद्यालय वारसलीगंज का, बिफोर ईयर मैंने 15 एबव रिजल्ट दिया है, जबकि वो मेरा प्रथम साल क्या था। चीज में आप 15 में? सैनिक का। सैनिक में? जी, जी। तो आपके स्कूल से कहीं न कहीं कितने कैप्टन भी बने होंगे और भी जो होता है आर्मी ऑफिसर बने होंगे, नेवी ऑफिसर बने होंगे और भी होता है एयरफोर्स में ऑफिसर बने होंगे? सर तो वो एजुकेशन अभी उनका 6 क्लास तक ही फॉर्म अवेलेबल होता है ना, वो 6 क्लास के बाद जब हायर क्लास पढ़ेंगे उसके बाद ही उसका बनने का विधि व्यवस्था को देखा जाता है सर। वो तो देखा जाएगा, लेकिन आपका कहीं न कहीं आप ही तो उनका जड़ को मजबूत करने का काम किए। जी, जी, जड़ का जरूर मजबूत कर। हमारा कहना ये है सर और मानना भी ये है कि अगर हम 50% बच्चे पे अगर फोकस कर रहे हैं तो पेरेंट्स का भी 50% योगदान बनता है कि बच्चे पे फोकस करें, तभी बच्चे उत्तीर्ण होंगे। हॉस्टल में रखने का मकसद होता है सर कि 24 आवर उसको घर का जो सोसाइटी है उससे दूर रखकर उसको उस सोसाइटी में ढाला जाएगा जिस सोसाइटी में वो आगे चलकर उसको नवोदय में, सैनिक में जाएगा, उस सोसाइटी में सारे व्यवस्था को उसको बताया जाएगा और उससे वहाँ पे फिर नामांकन करवाया जाएगा सर। सर्वोदय विद्यालय बजरंगगंज का एडमिशन चार्ज क्या है? अभी एडमिशन फ्री है सर, नामांकन फ्री है, ओनली रजिस्ट्रेशन फी 500 रुपीज़। सिर्फ नामांकन करवाने का कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करवाने में 500 रुपये लगेंगे सर। आपका ब्रांच में जो फर्स्ट ब्रांच था वहाँ पे क्या मैंने कमी खला गया कि आप सेकेंड ब्रांच यहाँ पे खोलने का? सर वहाँ मेरा ब्रांच का कमी नहीं खला सर, वो ब्रांच के माध्यम से ही हम ये दूसरा ब्रांच खोलने का कार्य कर रहे हैं। हम इस जगह को घूमे वजीरगंज को, यहाँ हमें उस तरह का विद्यालय देखने को नहीं मिला। सारे लोकल फैकल्टी हैं, ऐसा नहीं है कि विद्यालय अच्छे नहीं हैं, बहुत अच्छे अच्छे विद्यालय हैं, किसी विद्यालय का बुराई नहीं करना चाहिए, जो भी विद्यालय हैं अच्छे विद्यालय हैं। लेकिन हम भी चाह रहे हैं कि इस एरिया में आकर, इस सोसाइटी में आकर अपना जो सेकंड ब्रांच ओपन कर रहे हैं, जो फर्स्ट ब्रांच में हम रिजल्ट दे रहे हैं, चाह रहे हैं कि हम इधर भी उस तरह का परिणाम रिजल्ट हम दें। कहीं न कहीं देखा जाए तो वजीरगंज क्षेत्र में इस प्रकार से शिक्षा नहीं दिया जाएगा, तब तो आपका मन में चला कि हम वजीरगंज में जाकर। जी, 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 बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सत्य है सर। जिस प्रकार से हम शिक्षा प्रोवाइड करना चाहेंगे उस तरह का नहीं मिल रही है, तभी हम यहाँ पे एक ब्रांच नया खोले हैं सर। क्या कहना चाहेंगे जो गार्जियन रहता है, पेरेंट्स रहता है, उनका क्या? पेरेंट्स को तो यही कहना चाहेंगे सर, संदेश देना चाहेंगे कि अगर आपके पास 3 बच्चे 4 बच्चे हैं तो एक बच्चा को ही पहले यहाँ एडमिशन करवाइए। अगर आपको 1 मंथ में ही प्रोग्रेस नहीं मिलेगा तब तो फिर यहाँ पे 3 बच्चा है, बोल रहे हैं कि एक ही बच्चा का एडमिशन कराएं, क्या मैंने आपको देखा जाएगा? हमको ये देखा जा रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स को ट्रस्ट होना चाहिए कि बच्चे जो हमारे जा रहे हैं विद्यालय में, वो दूसरे विद्यालय में तो पहले से पढ़ रहे होंगे या फिर नहीं भी पढ़ रहे होंगे, तो उनमें क्या प्रोग्रेस आई है ना। जो भी होमवर्क वगैरह रहेगा सारा मैनेजमेंट रहेगा, उनके फ़ोन में भी जाएगा, बच्चे के नोटबुक में भी रहेगा। हमारे यहाँ महीने में एक बार पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग भी होगा जिसमें हर एक पेरेंट्स को सम्मिलित किया जाएगा। उनकी जो बातें खल रही है उनके मन में वो हमारे सामने प्रकट करेंगे और बच्चे में क्या प्रॉब्लम है वो हम उन्हें बताएंगे सर। आपका विद्यालय में ज़्यादातर देखा जाए तो गांव से स्टूडेंट आएगा यहाँ पे, और ज़्यादातर देखा जाए तो गरीब लोग भी रहते हैं, उन लोग का यहाँ पे एडमिशन होगा कि नहीं? बीपीएल के लिए सर हमारे यहाँ छूट है सर, वो हमारे ऑफिस रिसेप्शनिस्ट से कॉन्टैक्ट करें। क्या छूट दे रहे हैं आप? सर बीपीएल के लिए छूट है सर, अगर बीपीएल कार्ड लेके आते हैं तो 11th मंथ का ही फी लगेगा उनको, और फ्री दे रहे हैं? जी, जी, और 3 बच्चे पे 1 बच्चे का ट्यूशन फी भी फ्री है सर। चलिए, आपसे बात करने के बाद मुझे अच्छा लगा, और ज़्यादातर आप लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप भी अपना बच्चा को सर्वोदय विद्यालय वजीरगंज में पढ़ाना चाहते हैं तो आपके लिए सर्वोदय विद्यालय वजीरगंज में खुल चुका है। आप लोग यहाँ पे आइए, एडमिशन फी यहाँ पे बिल्कुल ही फ्री चल रहा है। यहाँ पे किसी प्रकार से एडमिशन फी नहीं चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन चार्ज चल रहा है।